कीजिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, बोल के लिखिएगा। हमने कहा मोललता बराबर क्या होगा आपका, जो होता है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अगर आपका ग्राम की मात्रा दी गई तो उसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। अब कई बच्चों की जो समस्या रहती है, उन्हें ये नहीं पता होता कि आपका इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है आपका, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक आपका दिया गया है 9 ग्राम क्या दिया गया हमारा, ग्लूकोज दिया गया आपका, और 100 ग्राम क्या दिया गया हमारा, जल दिया गया आपका। तो हमें आप ये बताइए, अगर हम बिलियन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आपका, बिलियन बना रहा है, तो बिलियन कब बनता है आपका, विलेय और किसके, विलायक के मिलने से बनता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आपका क्या होगा, बिलियन बनेगा, उसमें हमें जो होगा विलेय की मात्रा कैसी रहती है आपकी, कम रहती है, जबकि विलायक की मात्रा कैसी रहती है आपकी, ज्यादा रहती है। तो अगर आपको इस सवाल में देखने से क्या लग रहा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, हमने कहा मात्रा किसकी ज्यादा है, आपका जल की मात्रा क्या है आपका, ज्यादा है। तो जल हमारा क्या है, विलायक है, क्या हमारा, विलायक, क्या है हमारा, विलायक, यानी विलायक कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा, जल है। कितना दिया गया आपका, 100 ग्राम दिया गया, मैं यहाँ पे लिख लेंगे 100 ग्राम। और अगर हम इसमें बात करें मात्रा किसकी काम है हमारी, ग्लूकोज की, तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोलरता से संबंधित चीज़ों को, मोलरता की परिभाषा क्या होती है, मोलरता के फॉर्मूले क्या होते हैं, और मोलरता से संबंधित सवाल किस प्रकार से पेपर में आपके आए हुए हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है आपका, मोलरता। क्या है आपका, मोलरता। सबसे पहले बात करेंगे मोलरता की परिभाषा क्या होती है। हम कहेंगे आपका परिभाषा के तौर पे कि 1 किलोग्राम, या इसी को कह सकते हैं 1000 ग्राम। परिभाषा दोनों तरीके से दी गई है आपका। हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम कहा जाए या 1000 आपका क्या कहा जाए, ग्राम कहा जाए। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता मोललता कहते हैं। हमने क्या बताया आपका, हमने कहा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं आपका। अगर हम कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे आपका। तो हम सूत्र को देखते हैं कि मोललता बराबर क्या बनता है आपका, मोललता बराबर बनता है आपका विलेय के मोल बटे क्या होगा आपका, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। अच्छा, हम बात करेंगे विलायक की मात्रा होगी किसमें, तो विलायक की मात्रा आपकी किसमें होती है, आपकी किलोग्राम में होती है। किसमें होती है आपकी, किलोग्राम में होती है। तो एक तो फार्मूला आपका जो होगा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके सवाल लगते हैं आपके। सेकंड फार्मूले की बात करेंगे, अगर हम कहें विलेय के मोल आपको सवाल में ना दिया जाए, तो आप कैसे करोगे आप, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, विलेय के मोल निकाल सकते हैं क्या, विलेय के मोल बराबर क्या होता है आपका, विलेय के मोल बराबर होता है आपका विलेय की मात्रा अपॉन क्या होगा, विलेय का अणुभार होता है आपका, क्या होगा आपका, अणुभार होता है। अगर हम कहेंगे अणुभार को हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे, और कैप विलेय की मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाएंगे, और विलायक की मात्रा को क्या, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोल को उठा करके यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, जो वैल्यू निकली है। तो यहाँ से मोललता का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, क्या, मोललता बराबर हो जाएगा आपका, मोललता बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू। एक तो फॉर्मूला ये बना आपका। और अगर आपके सवाल में क्या दिया गया आपका, विलेय की जो आपका विलायक की मात्रा है वह किस में दी जाएगी, ग्राम में दी जाए। क्या दिया आपकी, विलायक की मात्रा किस में हो आपका, ग्राम में उपस्थित हो तो क्या करेंगे हम लोग,
तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मोललता बराबर होगा स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जो ग्राम में मात्रा थी उसको किलोग्राम में बदल लिया जाता है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हमारे 3 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला क्या था आपका कि मोललता बराबर क्या होता है आपका, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक की मात्रा। सेकंड फार्मूला क्या होगा आपका, अगर हम सेकंड फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, मोललता बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम बी। ऐसा कहाँ, ये कहाँ से आया आपका, अगर सवाल में विलेय का मोल ना दिए हो तो विलेय का मोल बराबर करता है विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार होता है। हमने इसको यहाँ पुटअप किया तो ये फार्मूला निकल के आया। और तीसरा फार्मूला आपका ये बना जिसमें क्या दिया गया था आपका, विलायक की मात्रा अगर ग्राम में हो तो हम क्या करेंगे, मोललता बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन एम और कैपिटल डब्ल्यू होगा इंटू 1000 होता है आपका। 1000 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा आपका, विलायक की जो आपकी ग्राम में मात्रा वह किलोग्राम में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार क्या है आपका, हमने मोललता की परिभाषा देखी और मोललता से संबंधित आपके क्या देखे, फॉर्मूले देखे। अब हम बात करते हैं आंकिक प्रश्न का। आंकिक प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है हमारा क्या, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में क्या किया गया आपका, घोला गया। प्राप्त विलयन की क्या करनी है, आपकी मोललता ज्ञात करनी है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मोललता की परिभाषा बताई, मोललता से संबंधित क्या बताया, आपके फॉर्मूले बताए। अब उस फार्मूले से संबंधित हम क्या देख रहे हैं, सवालों को देखने जा रहे हैं आपका। इस सवाल में आपको क्या पूछा गया, मोललता पूछा गया है। हमने आपको क्या बताया, मोललता का फॉर्मूला क्या बताया, उसको यहाँ लिखते हैं और कोशिश कीजिए जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बोल के लिखिएगा। हमने कहा मोललता बराबर क्या होगा आपका, जो होता है स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अगर आपका ग्राम की मात्रा दी गई तो उसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब कई बच्चों की जो समस्या रहती है उन्हें ये नहीं पता होता है कि आपका इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है आपका, जैसे हमने कहा यहाँ पे एक आपका दिया गया है 9 ग्राम क्या दिया गया हमारा, ग्लूकोज दिया गया आपका, और 100 ग्राम क्या दिया गया हमारा, जल दिया गया आपका। तो हमें आप ये बताइए, अगर हम बिलियन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आपका, बिलियन बना रहे हैं, तो बिलियन कब बनता है आपका, विलेय और किसके, विलायक के मिलने से बनता है। तो इस चीज आपको ध्यान रखना है, जब आपका क्या होगा बिलियन बनेगा उसमें हमें जो होगा विलेय की मात्रा कैसी रहती है आपकी, कम रहती है, जबकि विलायक की मात्रा कैसी रहती है आपकी, ज्यादा रहती है। तो अगर आपको इस सवाल में देखने से क्या लग रहा है, किसकी मात्रा ज्यादा है, हमने कहा मात्रा किसकी ज्यादा है, आपका जल की मात्रा क्या है आपका ज्यादा है। तो जल हमारा क्या है, विलायक है, क्या हमारा विलायक, क्या है हमारा विलायक, यानी विलायक कैपिटल डब्ल्यू क्या है हमारा, जल है। कितना दिया गया आपका, 100 ग्राम दिया गया, मैं यहाँ पे लिख लेंगे 100 ग्राम। और अगर हम इसमें बात करें मात्रा किसकी काम है हमारी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमारा क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। और विलेय के लिए क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा आपका, क्या है आपका ग्लूकोज सूत्र क्या होगा C6H। इसके लिए आपका डब्ल्यू का मान कितना दिया गया आपका, स्मॉल 9 ग्राम दिया गया आपका, 9 ग्राम हमने ले दिया आपका। अच्छा, हमें विलेय का क्या निकालना, अणुभार निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज के अणुभार ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी ग्लूकोज के लिए एम की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ग्लूकोज के लिए एम की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एक कार्बन का भार कितना होता है 12, कितने लगे हुए हैं आपके 6 कार्बन के मॉलिक्यूल लगे हैं, एक हाइड्रोजन का 1 यानी 12 लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और कितने लगे आपके 6 लगे हुए हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे 12 छंग कितना होता है आपका 72, और यहाँ पे 12 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। इसको पूरा अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। हाँ, एक और रिमाइंडर होगा 9 1 10 11 और 7 18 हो जाएगा, यानी 180 क्या आया आपका, इसका अणुभार आया, किसका ग्लूकोज का जी अणुभार आपका निकला आपका। हम क्या करेंगे, इस पर इन सब की वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया आपका 9 ग्राम दिया गया, एम का मान 180 दिया गया, और हमने कहा आपका क्या कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना आपका 100 दिया गया। हमने यहाँ पुटअप वैल्यू पुटअप की और 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया, हमें क्या है आपका ये ग्राम में विलायक की मात्रा दी गई है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से देखिए जो कैंसिल हो जाएगा आपका 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपका, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 2 बार चला जाएगा, तो यानी 1/2 यानी कितना आएगा आपका 0.5। जो प्रश्न नंबर 1 है उसकी मोललता कितने निकली आपकी 0.5 निकली आपकी मोललता। इस प्रश्न को एक बार और समझते हैं। हमने क्या कहा आपसे कि 9 ग्राम
ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में क्या किया गया आपका, घोला गया। विलयन की मोललता आपसे पूछी गई सवाल में, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, पहले हमें ये पहचानना है कौन विलेय है कौन विलायक है। अभी हमने आपको बताया क्या, जिसकी मात्रा क्या हो आपका ज्यादा है वह विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम है वह क्या होगा हमारा विलेय होगा। तो इस सवाल में किसकी मात्रा ज्यादा है, 100 ग्राम जल की मात्रा ज्यादा है, तो 100 ग्राम हमारा क्या बन जाएगा आपका विलायक बन जाएगा आपका। अगर हम कहेंगे विलेय की मात्रा क्या है, जिसकी मात्रा कम यानी 9 ग्राम क्या हमारा ग्लूकोज है, तो क्या बन जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू बन जाएगा यानी विलेय बन जाएगा आपका। और विलेय के लिए क्या निकालना, हमें अणुभार निकालना, तो अणुभार निकालेंगे। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है। हम वैल्यू पुट अप करेंगे, एक कार्बन का कितना होता है 12 होता है भार, और इसमें कितने हैं 6 लगे हैं। एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 6 लगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। तो इस प्रकार से अणुभार कितना निकला ग्लूकोज का 180 निकला आपका। हमने क्या किया, जो मोललता का फॉर्मूला उसमें हमने क्या किया, इन वैल्यू को पुटअप किया, और वैल्यू को पुटअप करने के बाद हमने उसको क्या किया सॉल्व किया। तो हमें क्या मिला आपका 0.5 क्या मिल गया आपका, इसकी मोललता मिल गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, यह है आपका 5 ग्राम कास्टिक सोडा दिया गया है को 250 ग्राम जल में क्या किया गया आपका घोला गया है। विलयन की क्या पूछी गई आपकी मोललता पूछी गई है। सेम सवाल है आपका, सेम पैटर्न पर लगेगा। देखते हैं हमने क्या कहा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। मोललता बराबर क्या होगा आपका स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, इनटू क्या करोगे कैपिटल डब्ल्यू। अगर ग्राम में ही दिया गया सभी जगह तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। अच्छा हमें यहाँ देखना है स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 5 ग्राम है आपका। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 5 ग्राम दिया गया आपका। अच्छा दिया क्या गया आपका कास्टिक सोडा यानी NaOH का मान है जी आपका। तो NaOH के लिए क्या निकाल सकते हैं हम लोग, M का मान ज्ञात करेंगे। एक सोडियम के लिए क्या है आपका 23 होता है आपका भार। अच्छा ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सभी को ऐड करोगे 23 और 1 24, 24 और 16 कितना होता है आपका 40। हमें यानी कि हमें यहाँ क्या मिल गया NaOH का अणुभार कितना मिला आपका 40 मिला। और हम यहाँ का देखें कैपिटल डब्ल्यू का मान जो कि हमारा जल है कितना है 250 ग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है। हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू कितना है आपका 5 है, और आपका स्मॉल एम कितना है हमारा 40 है, और डब्ल्यू का मान कितना है 250 है आपका, इंटू 1000 है। अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 से इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 आ जाता है आपका। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/10 इक्वल टू कितना आएगा आपका 0.5। ये क्या आपका इसका भी आंसर कितना है आपका 0.5 आया, यानी इस विलयन की भी मोललता कितनी आ गई आपकी 5 आ गई आपकी। एक बार सवाल को फिर समझते हैं। हमने कहा 5 ग्राम हमारा क्या था कास्टिक सोडा था, मात्रा कम इसलिए ये क्या बन गया आपका स्मॉल डब्ल्यू बन गया। और NaOH के लिए आपका M का मान कितना निकला आपका, सोडियम का 23 होता हमने 23 रखा, ऑक्सीजन का 16 होता हमने 16 रखा, हाइड्रोजन का 1 होता, सभी को हमने क्या किया ऐड किया, कितना हो गया 40। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया आपका 250 आपका ग्राम दिया गया आपका, हमने इसको रखा। और मोललता के फॉर्मूला में क्या किया इन सारे वैल्यू को हमने क्या किया पुटअप किया और सॉल्व किया। तो हमारा सॉल्व में करने के बाद क्या है 0.5 इस विलयन की क्या गया आपकी मोललता हो गई आपकी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करें वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।